भारतवर्ष में भारतवर्ष का मन बनाने वाले तीन है। श्री राम, श्री कृष्ण और शिव। और प्रत्येक का दृश्य जीवन और रूप अलग अलग है। शिव जी तो महाविरक्त है, सबसे दूर रहते हैं, स्मशान में निवास करते हैं, भस्म चर्चन करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते। लेकिन करुणा इतनी है कि विश्व को जलाने वाला हलाहल स्वयं पीते हैं, लोगों को सुरक्षित रखते हैं। मिलता कुछ नहीं उनको, लेकिन उनको चाहिए भी नहीं। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। अनेक प्रकार के सांसारिक दुखों से पीड़ित जनों की पीड़ा हरण करना, इसी में समाधान मानने वाले। वाक्य तो राजा रंतिदेव का है, लेकिन आदर्श शिव है। श्री राम राजा के घर में जन्मे, सब प्रकार का वैभव था, सब प्रकार की अनुकूलता थी। श्री राम के विरोधी कोई नहीं थे, परंतु आचरण की मर्यादा संभालने के लिए सब कुछ छोड़कर 14 साल वन में रहे। वनवास को पूरा किया, रावण का वध करके लोगों की पीड़ा का हरण किया, वापस आकर राज्य संभाला कि राज्य सुख से नहीं संभाला। शिवजी ने तो जानबूझकर दुख को पास कर लिया है। सर्पों को गले में बांधा है, स्मशान में रहते हैं। राम जी के पास सब सुख थे, लेकिन उन्होंने सुखों का भोग कभी नहीं किया। सब अनुकूलता होते हुए भी उनका भी जीवन कठोर परिश्रम और व्यक्तिगत दुखों से ही भरा है। परंतु ये सब करते हुए धर्म के मर्यादा की उन्होंने रक्षा की। स्वयं का जीवन धर्म की मर्यादा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। रामो विग्रहवान धर्म, ऐसा कहते हैं। हम लोगों ने कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श प्रभु श्री राम है। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं के अवतार कहला जाते हैं। परंतु जन्म हुआ जेल के अंदर, माता पिता बंदी है, जन्मता उनसे दूर होना पड़ा। बचपन में ही कितने संकट आए, उन संकटों से पार करके कंस जैसे अत्याचारी का वध करने के बाद तुरंत ही जरासंध ने आक्रमण किया, इसलिए फिर से मथुरा छोड़कर जंगल जंगल भागना पड़ा। उस संकट को पार करके द्वारकाधीश बन गए। द्वारकाधीश बनने के बाद सुख से रह सकते थे, लेकिन नहीं रहे। धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई थी, उसको फिर से स्थापित करने के लिए स्वयं के आचरण का उदाहरण और कठोर परिश्रम जीवन भर उस धर्म की स्थापना उस समय के विधि विधान के अनुसार ठीक से हो। इन तीनों की शक्ति तो इतनी है कि एक नजर जहां देख लेंगे वहां सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। समय समय की विधि होती है, उस विधि के अनुसार स्वयं जाते हैं। क्योंकि अपनी कृति का अनुकरण लोग करेंगे तो लोगों के सामने आचरण का आदर्श रहना चाहिए। अब ये बात तो आप भी सोचते होंगे, लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि जीवन भर ऐसे रहने की शक्ति उनको कहां से मिली।
विशेषकर भगवान श्री कृष्ण ने कितनी विषम परिस्थिति झेली है। उस समय के भारतवर्ष में हम देखते हैं कि राजा अत्याचारी बन गए थे। कंस था, जरासंध थे, बाद में इधर कौरवों का राज्य चल रहा था। इन सबको वही परंपरा मिली जो भारत के अन्य लोगों को मिली है, आज भी चल रही है, सनातन संस्कृति की परंपरा। लेकिन उसमें रहकर भी वो उसके अनुसार बरतते नहीं थे। और उस समय की ये बात थी, यथा राजा तथा प्रजा। तो प्रजा में भी ऐसी बातें होती थी। सबका जीवन केवल जड़ उपभोगों के तरफ देखने वाला हो गया था। धन चाहिए, सत्ता चाहिए, सुसंस्कार सत्कर्म नहीं चाहिए, मेरा प्रभाव चाहिए, अहंकार चाहिए। इसमें से फिर से धर्म की स्थापना करना, सुना है आपने अभी और मालूम है हमको, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये करना कैसे करना? कर कर भी अकर्ता रहना। क्योंकि भगवान हमको ये भी आदत नहीं लगाना चाहते कि आप चिंता मत करो, आप अपनी मनमानी करते चलो, बीच बीच में मैं आऊंगा, सब ठीक करूंगा। ये अर्थ नहीं है उसका। तो भगवान आते हैं और काम कराते हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से होता है। वही अपने हृदयस्थ होकर सब करवाते हैं, लेकिन श्रेय सुख खुद नहीं लेते। इसलिए भगवान राम अकेले नहीं लड़े, जंगल जंगल घूमकर वहां के समाज को संगठित किया, वानर सेना गठित की, वानर सेना लड़ी, भगवान ने नेतृत्व किया। भगवान कृष्ण ने तो पांडवों को आगे किया, नेतृत्व भी नहीं किया, नेतृत्व दिया धर्मराज के हाथ में। स्वयं केवल सारथ्य करते रहे, अर्जुन का रथ हाँकते रहे, नीति बताते रहे, युक्ति बताते रहे। और ये सारा जीवन भर किया, एक व्रत के रूप में किया। कैसे कर सके? आज हमको यही सोचना चाहिए कि हमारे लिए भगवान जैसे है, वैसे भारत के इतिहास के दो प्रमुख नायक भी है, राम और कृष्ण। और कालक्रमानुसार हमारे सबके निकट श्री कृष्ण है। द्वापर युग समाप्त हो रहा था, कलयुग आ रहा था। आने वाले समय को ध्यान रख के उन्होंने अपना जीवन रखा है। तो ये वो कर सके, कैसे कर सके? तो श्रीमद् भगवद गीता अपने भारत के सारे चिंतन का सर्वोच्च बिंदु है, पूर्ण चिंतन है। इसके पहले जितना हुआ और आगे भी जितना होगा वो भगवत गीता में है, और वो स्वयं भगवान के द्वारा निःसृत है। जीवन का अनुभव उसमें से वो पहुंचाते हैं। तो उसी में उन्होंने कहा है कि 5 बातें आवश्यक है कोई भी कार्य यशस्वी करने के लिए, सतत करते रहने के लिए। एक बात है अधिष्ठान, यानी वैचारिक और व्यावहारिक आधार। आधार क्या है? कृष्ण का नाम ही आकर्षण से है।
जीवन में जो प्राणी है, जो प्राण धारण करते हैं, उन सब में प्रकृति ने दिया हुआ ही एक आकर्षण है। हमको उसका अनुभव विभिन्न प्रसंगों में होता भी है, हम विचार नहीं करते इसलिए ध्यान में नहीं आता। लेकिन मनुष्य को कंपनी चाहिए। कंपनी क्यों चाहिए भाई? मनुष्य अकेले में परिपूर्ण है। नहीं, उसको कंपनी चाहिए, क्योंकि यह आकर्षण है। मनुष्य दोस्ती करता है, वृक्षों से भी करता है, प्राणियों से भी करता है, मनुष्यों से भी करता है। और प्रकृति ने दूसरा भी दिया है उसको, वो है विकार। ये जो मनुष्य के मन में प्रेम है सृष्टि के प्रति, वो प्रेम उसको अनुभव करना पड़ता है अपने पास, सदा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, परंतु उसको अनुभव करना पड़ता है। सतत उसके अनुभव में रहना, कभी कभी मुझे लगता है कि ध्यान का भी यही उद्देश्य है। ध्यान से हम जुड़ जाते हैं, जहां जुड़ते हैं वो सर्वत्र है, और इसलिए हम सर्वत्र जुड़ जाते हैं। उसको अपना मानते तो सब अपने हो जाते हैं। जिस एक तत्व से सारी दुनिया जुड़ी है, उस तत्व का निरंतर स्मरण रखना, निरंतर अनुभव प्रतीति रखना, यही तो ध्यान है। वो अधिष्ठान है भगवान का। योग कर्मसु कौशलम, जुड़े रहना, जुड़कर कर्म करना। और इसलिए कर्म करते हैं लेकिन उसके फल में लिप्त नहीं होते। कर्म करते हैं लेकिन संग नहीं करते। परंतु प्रकृति ने मनुष्य को उसके अस्तित्व के लिए थोड़ा सा अहंकार भी दिया है। वो थोड़ा सा है, तब तक आवश्यक है। अपने व्यक्तित्व को पहचानना चाहिए, अपनी एक अस्मिता है, होनी चाहिए। लेकिन अस्मिता की मात्रा बढ़ गई तो वो अहंकार हो जाता है। और अहंकार से जब मनुष्य जीने लगता है तो उसको मैं अलग हूं और बाकी सब अलग है, यही दिखता है। और उसके कारण फिर मैं मेरा शुरू होता है। उसमें से काम क्रोध लोभ मोद मोह मद मत्सर, ये षड्रिपु आते हैं। फिर मुझे चाहिए, इसका वो विचार करता है। सबको चाहिए का विचार नहीं करता, मुझे चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम। काम पूरा नहीं हुआ तो कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। सुना हमने, पढ़ा भी। भगवान के कार्य का अधिष्ठान क्या है? वो परम सत्ता है। उससे सतत जुड़कर सारे कर्म करना। तो कर्मफल की इच्छा नहीं है, कर्म का संग नहीं है। कर्तव्य रूप में धर्म को रखने के लिए, सृष्टि का संचालन ठीक से होने के लिए जो करना है, जो जब करना है वो तब करना है। क्या किया ये महत्व की बात नहीं, कैसे किया ये महत्व की बात है। श्री राम ने एक विवाह किया, एक पत्नी व्रतधारी, हमारे आचरण के आदर्श, धर्म संस्थापक। श्री कृष्ण भी 16,108 विवाह करके धर्म संस्थापक ही है। उन्होंने क्या किया वो नहीं, कैसे किया, किस भावना से किया, अधिष्ठान क्या है, उसका अनुकरण हमको करना है। इस प्रकार अधिष्ठान से चलना। दूसरा छोड़ देता हूं, एकदम तीसरा करण है। करण यानी कार्य पद्धति। साधन अच्छा है तो अच्छे साध्य के लिए उपयुक्त है। अच्छे साधन से अच्छा काम होता है।
भगवान की पूजा करनी है तो बासे फूल नहीं चलते, ताजा फूल चाहिए। और इसलिए प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त करण होता है। भात बनाना है चावल का, तो पानी चाहिए, उष्णता चाहिए, तो भात बन जाता है। इसका मतलब मुट्ठी भर भात ऐसे ही खा लिया, ऊपर पानी पी के धूप में खड़े रहे तो भात नहीं बनता। उसकी एक विधि है, उसके अनुसार करण है, कार्य पद्धति है। बर्तन लाओ, चूल्हा जलाओ, उस पर बर्तन रखो, पानी रखो, चावल धोकर उसमें डालो, आदि आदि प्रोसीजर है उसका। वो प्रोसीजर है तो चावल का भात बनता है, पेट में नहीं बनता, पानी और उष्णता होने के बाद भी। ऐसे करण, और उस करण को सफल करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं करनी पड़ती है। धर्म संस्थापना करनी है तो कितना करना पड़ा? पहले तो जहां से करना है, जहां बेस बनाना है, वहां के अत्याचारों को समाप्त किया कंस को मारकर। फिर जरासंध आया तो वो बेस बदलकर द्वारका में अपना पक्का बेस, अजिंक्य एक स्थान तैयार किया। करना है, लेकिन लोगों को ये बोध होना चाहिए कि हमने मिलके किया, हमारे कारण हुआ। भगवान आए इसलिए हो गया, ऐसा होगा तो हम लोग हमेशा भगवान की ही राह देखेंगे, स्वयं कुछ नहीं करेंगे। कर्मयोग सिखाना है। इसलिए उस बेस में बैठकर उन्होंने अच्छाई को संगठित किया, पांडवों को पकड़ा, पांडवों के पक्ष में खड़े होने वाले राजाओं का एक मंडल खड़ा किया। आगे चल के धर्म संस्थापना के कार्य में बड़ी बाधा बन सकते हैं ऐसे लोगों को धर्म अधर्म का संघर्ष के पहले ही समाप्त कर दिया, पांडवों के द्वारा करवाया। और सारे विश्व के साक्षी में शांति के सब उपाय करते हुए दुष्टों के सामने शांति हो नहीं सकती, ये सारी दुनिया को दिखा देकर बाद में संघर्ष किया करवाया। और संघर्ष के हर कदम पर आयु ही कठिनाइयों का निवारण करने वाली युक्ति बुद्धि पांडवों को दी। फिर धर्म कितनी बातें की है उन्होंने, और ये सारा करते समय अपने आप को ठीक रखा। सब कुछ जानते थे, परम योगेश्वर थे बचपन से, परंतु लोगों के सामने अनुकरणीय उदाहरण रखना है तो सांदीपनी ऋषि जी के पास जाकर विधिवत शिक्षा ग्रहण की। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये दुनिया की रीति है, लेकिन ये धर्म की रीति नहीं है। समर्थ को भी एक अनुशासन में रहना पड़ता है। धर्म का अनुशासन सबके लिए है, जिसको समाज में रहना है उन सबके लिए है। उस अनुशासन का पालन करते हुए रहे। चरित्र पर दाग लगने का एक प्रसंग आया स्यमंतक मणि का, तो वो मणि कहाँ है, किसने चुराया, कहाँ रखा, वो सारा करके मणि वापस लाके जिसका उसको दे दिया। तब तक तो वो भगवान श्री कृष्ण बनने लगे थे। महाभारत के युद्ध की बात है। उनका सामर्थ्य सारे विश्व ने निरपवाद मान्य करने के बाद भी, उस मान्यता के बावजूद भी उन्होंने एक छोटा सा दाग भी लगने नहीं दिया। ऐसे अपने आप को रखा, क्योंकि ये जो चार बातें बताई, एक मैंने छोड़ दी जानबूझकर, इन चारों बातों का आधार है वो पांचवी बात है, कर्ता। पांचवी बात जो श्लोक में बताई है वो भाग्य एक पांचवा है। भाग्य का विचार पुरुषार्थी लोग नहीं करते। बाकी चार ठीक करने से भाग्य अपने आप प्राप्त होता है। और इसलिए अधिष्ठानम तथा कर्ता, ये दूसरा, ये वास्तव में मूल और मुख्य है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। ये पांचवा दैव है, उसका विचार हम लोग नहीं करते। हम पुरुषार्थ करते हैं। करते समय अधिष्ठान सत्य होना चाहिए,
पवित्र होना चाहिए। सबका जो अंतर्यामी है उसके तत्वावधान में होना चाहिए। कार्य के लिए योग्य कार्य पद्धति चाहिए। उसकी सफलता के लिए आवश्यक सारे प्रयास करने हैं। और ये सारा करने वाला तो करता है, उस कर्ता को योग्य होना पड़ता है। मुक्त संग, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धि निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। सात्विक कर्म करना है तो कार्यकर्ता को सात्विक होना पड़ता है, और उसके लिए उसको सात्विक प्रयास करने पड़ते हैं। तो 3 तप बताए भगवान ने, ये कैसे किया जाता है, हम लोगों को क्या करना है प्रयास। श्री कृष्ण से जुड़े रहने के लिए हमको भी योग्यता प्राप्त करनी है। श्री कृष्ण का काम करने के लिए भी हमको योग्यता चाहिए। योग्यता प्राप्ति के लिए शरीर, वाणी, जिससे मन प्रकट होता है, बुद्धि भी प्रकट होती है, और मन का तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। मनः प्रसादम सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि को पवित्र करके सतत भगवान के अनुसंधान में जोड़ के रखते हुए भगवान के कार्य का योग्य साधन, सब परिस्थितियों में सब बातों का, अरिष्टों का, संकटों का मुकाबला करते हुए सतत सन्मार्ग पर स्थिर रह सके, ऐसा साधन ये 3 तप है। भगवान के जीवन का स्मरण करते हुए उसके प्रकाश में इन 3 श्लोकों के अर्थों का हम मनन करें। 3 श्लोकों का अर्थ मैं नहीं बताता हूं, वैसे सुनने में सरल समझ में आता है, हम अध्ययन भी कर सकते हैं, आज समय नहीं है, लेकिन ये तप हमारे जीवन में हमको करने पड़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे तप करेगा वो भगवान के कार्य का साधन बनेगा, भगवान से जुड़े रहने की उसकी बुद्धि बनेगी, वो सतत ध्यान में रहेगा। सब करते हुए उसके मन में, उसके आंखों के सामने, उसके चित्त में स्वयं भगवान का स्मरण, उनका निवास रहेगा। उसके कार्य पवित्र हो जाएंगे और सारी दुनिया को भी पवित्र करेंगे। भारतवर्ष अभी उठ रहा है। भारतवर्ष को करना क्या है? महाशक्ति बनना है तो महाशक्ति बहुत हो गई, अभी 3 का उदाहरण है। आगे उनका क्या होता है हम जानते हैं, और जब वो होती है तब दुनिया में क्या करती वो भी हम देख रहे हैं। हमको वैसी महाशक्ति नहीं बननी। हमारी सेना सबसे बहादुर सेना है दुनिया की। हमको उसमें और जो है उसको अच्छा कायम रखना है, उसको अच्छा इक्विप करना है। धन धान्य समृद्ध बहुत देश है आज, हम भी एक जमाने में थे, फिर से होंगे, लेकिन नया क्या करेंगे? दुनिया में कोई देश जो नहीं कर सकता और जिसकी आज आवश्यकता है, साम्यवाद, पूंजीवाद, इस झंझट में नहीं पड़ना, क्योंकि ये सब वाद है तो एक तरफ हो जाते हैं। एक तरफ होने से धर्म नहीं मिलता। धर्म को तो मध्यम मार्ग कहते हैं। तो दुनिया में जो कुछ है भगवान का बनाया हुआ है, अच्छा भी बुरा भी, दोनों को संभालते हुए, दोनों का उपद्रव न होने देते हुए बीच में से चलने वाला आदमी श्रेय और प्रेय को प्राप्त करता है। जैसे विद्या और अविद्या, विद्या चाहिए लेकिन भौतिक शरीर को चलाने के लिए अविद्या भी चाहिए। इसलिए उपनिषदों में कहा है
कि अविद्या की केवल उपासना जो करते हैं, यानी भौतिक ज्ञान के पीछे जो लगते हैं केवल, वो अंधकार में पड़ते हैं। लेकिन आगे कहा है कि केवल विद्या की उपासना करते हैं, वो उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में पड़ते हैं। विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान पूरा हासिल करना, और विद्या से, अविद्या से मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, मनुष्य जीवन को निरामय बनाना, और विद्या से अमरत्व की प्राप्ति करना। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। ऐसे ही ये जो वाद है, उन वादों में हम कभी पड़े नहीं। हमने सबको मान्यता दी है। व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसकी सत्ता है। समूह भी महत्वपूर्ण है, उसकी भी सत्ता है। सृष्टि भी महत्वपूर्ण है, उसकी भी सत्ता है। और परमेष्टि तो परम सत्ता है, उसी के सब रूप है। और इसलिए व्यक्ति और समाज में, व्यक्तिवाद और समाजवाद ये विरोध नहीं है। व्यक्ति को ध्यान रखना है कि बड़ा होने से समाज बड़ा होना चाहिए, तब मेरे बड़े होने का कोई अर्थ है। मैं सक्सेसफुल केवल बनूं, मैं मीनिंगफुल भी बनूं। इस प्रकार दोनों पक्षों को संभालते हुए, दोनों का लाभ लेते हुए, दोनों का उपद्रव छोड़ते हुए एक बीच का रास्ता लेकर कैसे चले, ये दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है। उसी को धर्म कहते हैं। वो धर्म दुनिया को देने के लिए भारत को बड़ा होना है। तो अगर ऐसे भारत को बड़ा होना है, तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये प्रतिज्ञा जिन्होंने की और जीवन भर निभाई, और कैसे निभाई जाती है इसका एक आदर्श प्रस्थापित किया, जिसकी आज भी दुनिया में सानी नहीं है। उस आदर्श के इन बातों का अनुसरण करके हमारे जीवन को वैसे बनाना। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण बनेंगे क्या इस जिंदगी में, पता नहीं, संभावना कम है। लेकिन मैं उस तरफ तो 2 कदम जा सकते, 5 कदम जा सकते हैं। एक बहुत दूर के पहाड़ की तरफ जाने के लिए एक आदमी निकला, लेकिन बैठ गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? तो ये बहुत दूर है भाई, यहां से दिखता है लेकिन 40 मील दूर है, इतना नहीं चल सकता मैं थक जाऊंगा, बीच में गिर जाऊंगा। तो लोगों ने कहा बीच में गिर जाओगे, 40 मील एक बार चलोगे तो नहीं चल सकते, लेकिन आज तुम 100 कदम तो चल सकते हो ना, कल फिर 100 कदम चलना। उस तरफ जो रास्ता है, उस रास्ते पर चलना चालू रखो। बीच बीच में थक जाओगे तो विश्राम कर लेना। वैसे जन्म जन्मांतर की साधना में, इस जिंदगी में हम कुछ कदम तो उधर जाए, तो एक न एक दिन अवश्य हम वैसे बनेंगे। और हमारे लिए नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा सबने बनना ये सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक है। इसी के लिए, धर्म रक्षा के लिए भगवान कहते हैं कि मैं बार बार आता हूं। लेकिन भगवान आते हैं, स्वयं नहीं करते, हमसे कराते हैं। हम भगवान के कार्य के योग्य साधन बने। कैसे बने, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के कर्म वचन सबका हमारे सामने उदाहरण है। हम उसका मनन करें। उन्होंने प्रत्यक्ष क्या किया, इसको बाजू रखते हुए क्यों किया, कैसे किया, आज जो हमको करना पड़ रहा है वो हम उस आधार पर उसी प्रकार से करेंगे। ऐसा हम करते चले गए तो हम भी धर्म संस्थापना के कार्य में थोड़ा थोड़ा हाथ बटा सकते हैं और दुनिया के बड़े संकट का निवारण कर सकते हैं। स्वल्प मल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। स्वधर्म का, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावा। इसलिए उस स्वधर्म का हम अनुसरण करते चले, उसके लिए ये पूरा उदाहरण अपने सामने है। आज हम उनका उत्सव मनाए रहे, आज हम उनका स्मरण करें और ये स्मरण अपने जीवन भर अपने मन में जागृत रखे, तो ये कष्ट साध्य कार्य है, वो हम साध्य कर लेंगे। हम बड़े बनेंगे, भारत को बड़ा बनाएंगे और दुनिया को भी नई सुखी सुंदर दुनिया बनाएंगे। इतनी श्री कृष्ण चरित्र में शक्ति है, हम उसका अवगाहन करें, इतनी प्रार्थना है।
और मुझे बोलने के लिए कहा। वास्तव में अधिकारी तो सामने बैठे हैं जिन्होंने बोलना चाहिए, लेकिन उनकी आज्ञा से मैं बोला हूं। उसमें कम ज्यादा हुआ तो वो मेरा है, बाकी सब उसी का है। प्रणाम।